गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मेरे प्रिय साईं भक्तों, शुभ आशीर्वाद। दीपावली पर्व आपने पूर्ण विधि विधान के साथ में संपन्न किया। ये ज्योति, पर्व की ज्योति आपके मन में सदैव प्रकाशित रहे और आप ऊर्जा शक्ति से संपूर्ण रहे। घर में भी प्रसन्नता का वातावरण रहे, ऐसी ही शुभेच्छा आप सबके लिए मैं रखता हूँ। मेरी यही कामना है कि मेरा प्रत्येक साईं भक्त अपने जीवन में निरंतर उन्नति करे और प्रतिक्षण आनंद की स्थिति मन में व्याप्त रहे। यह आनंद बहुत गहरा शब्द है, क्योंकि संसार जगत में सारा व्यवहार लेन देन पर ही चलता है। आपको कुछ लोगों से अपेक्षा रहती है कि वे आपके लिए कार्य करें, सहयोग दें, और कुछ लोगों को यहाँ अपेक्षा रहती है कि आप उन्हें सहयोग दें, उनका कार्य करें। यह अपेक्षा कहा जाता है, पर अपेक्षा का जाल बहुत ही विस्तृत है। इसे अपकार में बांटा गया है। आप किसी के लिए कितना भी कर दो, जैसे कहावत में कहा गया है कि सिर काट कर के भी रख दो तो भी वह कहेगा कि टेढ़ा था। जो आप अपकारी व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी आपका एहसान नहीं मानेंगे, सदैव आपसे मांग ही मांग करते रहेंगे। देखो भाई, देखो सज्जनों, ये जो जगत की आपके प्रति अपेक्षाएं है, उसकी सीमा अवश्य तय कर लो। हम सब क्या करते हैं, अपना सारा संघर्ष दूसरों की अपेक्षा पूरी करने में ही लगा देते। संसार में सबके सामने अच्छा दिखने और अच्छा बनने की चाह में हम अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा लेते हैं। फिर क्या होगा? भीतर ही भीतर थक जाएंगे, संतोष भी प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ जीवन जीने का मूलभूत सिद्धांत है अपनी सीमा को पहचानना और दूसरों से स्पष्ट संवाद करना, यानी दूसरों से स्पष्ट बातें करना। कुछ देर के लिए उसे खराब अवश्य लगेगा, लेकिन आपकी बात में स्पष्ट और सच्चाई होगी तो आपको किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं रहेगा। बच्चों को भी हम शुरू से दबाव में भर देते, अपेक्षाओं का बोझ लाद देते। मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर लाए, मेरा बेटा यहाँ बने वहाँ बने, इधर अध्यापक भी प्रेशर डालते, मित्र भी खेल कूद के लिए प्रेशर डालते। बच्चा इन सब के चक्रियों में स्वयं की क्षमता पहचानने से चूक जाता है। बार बार कंपटीशन का प्रेशर डालने से क्या होगा? बच्चों को स्वाभाविक गति से उन्हें ज्ञान अर्जित कर अपने हिसाब से ज्ञान अर्जित करने दो।
घर गृहस्थी में भी पति पत्नी के बीच बहुत एक दूसरे से अपेक्षाएं रहती है। पति चाहता है कि वो हर समय उसका साथ दे। पत्नी चाहती कि पति उसकी हर बातों को समझे और सहयोग दे। और घर में बच्चे और बूढ़े की अलग अपेक्षा रहती है। अब सबकी अपेक्षा पूरी करेंगे तो भीतर ही भीतर टूटते जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिससे स्वयं के लिए समय और शांति बची रहे। सोचो, आप दिन भर में कितना समय स्वयं के लिए निकालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए समय निकालना। तब आप शांति के साथ कार्य कर सकेंगे। व्यापार में, ऑफिस में भी यही हालत है। आपके ऑफिस में आपके बॉस यही चाहते हैं कि बहुत काम करो, काम ज़्यादा निकले, यही बॉस चाहता है। सहकर्मी चाहते, आपके साथ काम करने वाले चाहते कि उनका भी काम करो। अरे भाई, आप मशीन तो नहीं हो, सबका काम करने लग जाओगे तो उनकी बोझ के कारण आपके भीतर थकान और असंतोष हावी हो जाएगी। अपेक्षाओं की सीमा बांधिए और स्पष्ट संवाद कीजिए। आप दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए और स्पष्ट बोलिए कि इस सप्ताह मैं यह काम पूरा नहीं कर सकूँगा, लेकिन अगले सप्ताह अवश्य पूरा कर दूँगा। जीवन का आधारग्रस्त जीवन है, बहुत संवेदनशील होता है। इसमें आपसे की अपेक्षा भावात्मक भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है। अब सबको पूरा करना स्वाभाविक भी नहीं है। सुखी ग्रस्त जीवन उस व्यक्ति का है जहाँ दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते। कभी पति का त्याग चलेगा, कभी पत्नी का त्याग चलेगा। इससे बोझ साझा हो जाएगा। यही संतुलन ग्रस्त जीवन को मजबूत बनाता है। आपने अपने आप से भी कुछ वादे किए, संकल्प लिए हैं, तो सबसे पहले उन्हें पूरा करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वार्थी बन जाए, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरों का कार्य परमार्थ करते करते इतना भी न डूब जाए कि हमें अपना स्वयं का स्मरण ही नहीं रहे। यदि हम स्वयं प्रसन्न नहीं रहेंगे तो दूसरों की प्रसन्नता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं तो दूसरों के प्रति भी ईमानदारी एवं संतुलन ला पाते हैं। हमारी अपने प्रति 3 अपेक्षाएं मुख्य है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, अपने विकास पर ध्यान देना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। इन तीनों प्रमुख बातों को छोड़ देंगे तो फिर चाहे दूसरों के लिए कितना भी कर दे, भीतर खालीपन ही बना रहेगा। आप सबको हर समय प्रसन्न नहीं रख सकते और यह आवश्यक भी नहीं। जो व्यक्ति अपने समय का और अपना स्वयं का मूल्य समझ पाता है, वही
प्रसन्नता से भरा रहता है सज्जनों। तो हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और गुरु के बतावे हुए मार्ग पर चलना है। गुरु की अवहेलना भी नहीं करना है, जब आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आगे बढ़ाओ। आप सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे हो, आपके बच्चे लिखे पढ़े, ऑफिसर बने, यही कामनाओं के साथ सबको जय साई राम, जय शस्त्र भाऊ, जय हनुमंत लाला, जय जय श्री राम।